बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जियोग्राफी क्लास 6 पीटीबी का सिलेबस, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। चैप्टर 2 ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर 5 है जिसमें लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टॉपिक है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको लैटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड भी कहा जाता है, दोनों तरह सही है। तो मैं इसको लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ूंगा। खतूत अर्ज़बल्द और खतूत तूलबल्द, ये पहली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब एक दफ़ा फिर वजाहत कर दी जाएगी कि ये क्या चीज़ होती है। द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ इज़ शोन बाय लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन ए मैप। एक मैप के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितनी भी जगहें, जितने भी मुल्क, जितने भी कॉन्टिनेंट्स और जितने भी समंदर हैं, इनको शो करने के लिए लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। अब लैटीट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटीट्यूड को खतूत अर्ज़बल्द कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को खतूत तूलबल्द कहते हैं। लैटीट्यूड, द लाइन ऑन अ मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ कॉल्ड इक्वेटर। वो लाइन जो मैप के ऊपर ज़मीन को शमाली निसफ़ कुरे और जनूबी निसफ़ कुरे में तकसीम करती है। जो हमारा ज़मीन है ये ग्लोब की तरह है और इसको कुरा कहते हैं। ये गोल, पूरी की पूरी गोल है ज़मीन। तो इसके बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से जो लाइन है, ये ख़याली लाइन है लेकिन इसको पूरी पैमाइश करके बनाया गया है। बिल्कुल सेंटर से जो इक्वेटर है, ये इस गोले को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक ऊपर वाला गोला, एक नीचे वाला गोला। ऊपर वाला जो गोला है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे वाला गोला है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये नॉर्थ पोल वाला पूरा इलाका, और यहाँ से इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक। तो ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी शमाली निसफ़ कुरा, कुरा कहते हैं पूरे का पूरा, निसफ़ कुरा कहते हैं आधा दायरा। तो नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर यानी जनूबी निसफ़ कुरा। तो ये इक्वेटर की जो लाइन है ये ज़मीन को दो निसफ़ कुरों में तकसीम करती है। तो इसके बिल्कुल पैरेलल मज़ीद लाइंस ड्रा की जाती हैं ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों की लोकेशन को बताने के लिए। इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल जितनी भी लाइंस ऊपर और नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में गुजरती हैं, इन सब को हम कहते हैं लैटीट्यूड या खतूत अर्ज़बल्द। उर्दू में खतूत अर्ज़बल्द कहते हैं और इनको लैटीट्यूड कहते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं। द लाइन ऑन ए मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इक्वेटर। वो लाइन जो नक्शे को, दुनिया के नक्शे को शमाली निसफ़ कुरे और जनूबी निसफ़ कुरे में तकसीम करती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ख़त्ते इस्तवा भी कहते हैं इसे। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ ए प्लेस टेकन फ्राम इक्वेटर इज़ शोन बाय लाइन्स। तो एंगुलर पैमाइश, जाविये के लिहाज से पैमाइश किसी भी जगह की जो कि इक्वेटर से ली जाती है, उसके लिए लाइंस के ज़रिए से उसको शो किया जाता है। दीज लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। ये लकीरें इक्वेटर के मुतवाज़ी खींची जाती हैं एंड आर कॉल्ड लैटीट्यूड्स, और इनको खतूत अर्ज़बल्द कहते हैं। तो ये लाइंस ये हमें सारी की सारी नज़र आ रही हैं। ये दायरे के अंदर पूरी ज़मीन के गिरदा गिर्द इक्वेटर की लाइन है और उसके पैरेलल ये ऊपर तक, एंड तक, यहाँ तक लाइन जाती हैं। इसी तरह ये नीचे तक लाइंस साउदर्न हेमिस्फीयर में भी जाती हैं। तो इनको लैटीट्यूड कहते हैं और उर्दू में खतूत अर्ज़बल्द कहते हैं। तो डू यू नो, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, देयर आर 180 डिग्री लैटीट्यूड्स फ्राम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक 180 डिग्री लैटीट्यूड्स हैं। 90 डिग्री इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इन द साउथ ऑफ इक्वेटर, और 90 डिग्री साउथ में। आगे आ गया जी लॉन्गिट्यूड, जिसको लॉन्जिट्यूड भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड खतूत तूलबल्द, ये लॉन्ग से तूल समझ लें, तूल का मतलब तवील, लंबा होना। द लाइन ऑन मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो ये नॉर्दर्न और साउदर्न हो गया, दो डायरेक्शन हो गई। अब ये ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, तो राइट वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्से को जो लाइन काटती है वो है प्राइम मेरिडियन, वो ये है।
ये वाली लाइन, ये ज़मीन को दो हिस्सों में काटती है, यानी ईस्ट वाले ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे यहाँ से ये इक्वेटर वाली लाइन काट रही थी ज़मीन को दो हिस्सों में, शमाली निसफ़ कुरे में और जनूबी निसफ़ कुरे में। अगर दूसरी साइड से ज़मीन को काटें तो ये मशरकी निसफ़ कुरा और ये वाला मगरबी निसफ़ कुरा हो गया, और ये दरमियान से जो लाइन गुजरती है इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जैसे ज़मीन को यहाँ से जो लाइन काट रही थी इसको इक्वेटर कहते हैं। इसी तरह जब हम मशरकी और मगरबी हिस्से में ज़मीन को दो हिस्सों में काटते हैं तो दरमियान में जो लाइन आती है इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और इसी प्राइम मेरिडियन के पैरेलल मज़ीद लाइनें जब खींची जाएंगी पूरी की पूरी ज़मीन में तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स या खतूत तूल बल्द। द लाइन ऑन मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो वो लाइन, वो लकीर जो ज़मीन को मशरकी और मगरबी निसफ़ कुरे में तकसीम करती है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ ए प्लेस टेकन फ्राम प्राइम मेरिडियन इज शोन बाय लाइन्स। और किसी भी चीज़ को जब प्राइम मेरिडियन के हिसाब से उसके एंगुलर मेजरमेंट के ज़रिए से पैमाइश की जाएगी तो उसके लिए जो लाइन्स बनाई जाएंगी, दीज लाइन्स जॉइन टुगेदर एट नॉर्थ, ये सारी की सारी लाइन्स ऊपर जाके नॉर्थ में मिल जाती हैं और नीचे से साउथ में मिल जाती हैं। दीज लाइन्स जॉइन टुगेदर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, खतूत तूल बल्द कहते हैं। और डू यू नो, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 180 डिग्री इन द ईस्ट प्राइम मेरिडियन, 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ ये हैं। और अप टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन तक जाती हैं। लोकेशन ऑफ ए प्लेस, किसी जगह की लोकेशन तलाश करना। लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन ए मैप इज़ फाउंड विद द हेल्प ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। किसी भी जगह की जाए वकू तलाश करने के लिए, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान कहाँ पे वाक़या है, हिंदुस्तान कहाँ पे वाक़या है, इंग्लैंड कहाँ पे वाक़या है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे वाक़या है, तो इस जगह को तलाश करने के लिए लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तूल बल्द से मदद ली जाती है। द प्लेसेस विद नॉर्थ लैटीट्यूड आर सर्चड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो जगह नॉर्थ लैटीट्यूड में होती हैं, शमाली लैटीट्यूड में होती हैं, उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तलाश किया जाता है। एंड प्लेसेस विद द साउथ लैटीट्यूड, और जगह साउथ लैटीट्यूड पे होती हैं उनको साउदर्न हेमिस्फीयर में तलाश किया जाता है। सिमिलरली द प्लेसेस विद ईस्ट लॉन्गिट्यूड आर सर्चड इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो इसी तरह जो जगह ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे वाक़ होती हैं वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ढूंढी जाती हैं। एंड द प्लेसेस विद वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो जगह वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे वाक़ होती हैं आर सर्चड इन द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, उनको प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में तलाश किया जाता है। लेट अस डिस्कवर द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की लोकेशन को दरियाफ्त करते हैं। तो ये लैटीट्यूड्स सारे के सारे बने हुए हैं और ये ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड सारे के सारे बने हुए हैं, साथ उनकी सारी की सारी ये डिग्रियां दी हुई हैं। तो 23 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, 61 डिग्री टू 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर यहाँ पे वाक़ है। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई उनको मैंने वजाहत से बयान किया और आपने अच्छी तरह इनको सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, इसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।